भीड़ देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर। ये सारी दलित आदिवासी माइनॉरिटीज के लोग हैं। अधिकार छीना जा रहा है और संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए रैली है। जो तमाम लोग आए हुए थे संविधान बचाने के लिए, उन्होंने संसद की तरफ सीधे तौर पर लोगों ने कोटा लगा रखा है बाबा साहब BR और कह रहे हैं कि हम सभी लोग बाबा साहब BR अम्बेडकर ही है, उनके संविधान पर खतरा है, इसलिए हम सड़कों पर उतरे हुए। बीजेपी संविधान विरोधी है, निश्चित रूप से बीजेपी संविधान विरोधी है। ये संविधान विरोधी है, ये लोग महिला विरोधी है। जब तक डरते हैं हम डरने वाले नहीं है, बाबा साहब वाले। आप लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? संविधान बचाने के लिए यार, हमारा संविधान बदल रहे लोग। इस आंदोलन में आए हैं और भारतीय संविधान को बचाने के लिए आए हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं यूसी अम्बेडकर भवन में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरा में तस्वीर दिखाई है, संविधान बचाओ महार रैली ये लोग कर रहे हैं। प्रशासन की टीम मौजूद है कि जैसे ही ये लोग अभी यहाँ से यात्रा निकालेंगे, लोगों को डिटेन करने के लिए प्रशासन तैनात कर दिया गया। देख लीजिए, संसद मार्ग की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन पहले से ही तैनात था, जिसकी वजह से अब इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे हैं। ये लोग संविधान बचाने के लिए आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है इसी के खिलाफ ये लोग एक एक करके तस्वीरें देखते रहे। इन लोगों ने कोटा लगा रखा है बाबा साहब BR और कह रहे हैं कि हम सभी लोग बाबा साहब BR अम्बेडकर ही है, उनके संविधान पर खतरा है, इसलिए हम सड़कों पर उतरे हुए। वहाँ तक जाने के लिए तो कहा है। आइए देखिए, प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ तक जाने के लिए कहा। देख लीजिए तस्वीर में क्या कहना चाहेंगे? रामलीला मैदान की अनुमति नहीं दी गई। हम शांतिपूर्वक यहाँ पर हम चर्चा करने आए हैं, बात कहने आए हैं, संविधान बताने के लिए आए हैं। किसी चीज से नहीं डरते, ना मरने तो साथियों, ना पुलिस से, ना किसी जैसा हमने कहा था, जब भी ये लोग डरते हैं, जब भी पुलिस को आगे कर देते हैं, तो हम डरने वाले नहीं है, बाबा साहब वाले। आप लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? संविधान बचाने के लिए यार, हमारा संविधान बदल रहे लोग। ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बदला जा रहा है और इसी के खिलाफ हम लोग आए हुए हैं। दिखाते रहे, तस्वीर दिखाते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जो ग्रुप लीडर है उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले तो मैं इस भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हमारी संविधान रैली रामलीला ग्राउंड में जो आज होनी थी उसको परमिशन नहीं दी, उसके लिए हम पुरजोर से इसका विरोध करते हैं। मैं चाहता हूँ उनको क्या करने वाले आप लोग? कह रहे हैं संविधान बचाओ, क्या संविधान खतरे में है? संविधान बिल्कुल खतरे में है। इस भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को बदलने की बात जो कर रही है, धीरे धीरे संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरे का पूरा दलित समाज अब जागरूक हो गया है। हमारे डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में जो प्रोग्राम होना था रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, वो अभी अम्बेडकर भवन यहाँ करोल बाग में हो रहा है और हजारों की संख्या में। क्या बीजेपी संविधान विरोधी है? क्या बीजेपी संविधान विरोधी है? निश्चित रूप से बीजेपी संविधान विरोधी है। इन्होंने अभी बिहार के इलेक्शन के दौरान उन्होंने एक लेबर एक्ट जो पास कर दिया, जिसमें कोई भी उद्योगपति 300 लोगों तक बिना किसी नोटिस के उनको हटा सकता है। ये बाबा साहब ने जो लेबर कानून बनाया था, ये उसको बदलने की कोशिश है। देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर क्या आतंकवादी आए हैं? क्या यहाँ पर आतंकवादी आइटम बम लेके आ रहे हैं कि बम फोड़ देंगे? आप देखें कितना तरीके से पूरी तरह से पुलिस तैनात है। ठीक है, रामलीला मैदान के अंदर जब NOC नहीं दिया, उसके बाद वहाँ पर लोग जब पहुंचे, कुछ लोग वहाँ पर पहुंचे, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले उनको डरा रहे कि डिटेन कर लिया जाएगा और डरा रहे। आप बताइए, क्या यहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो गए? संविधान की बात करना क्या गलत है? संविधान के अधिकार को आज छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पर तमाम लोग, आप देखिए भीड़, देखिए कितना भीड़ है, दिखाइए कैमरा ऊपर, देखिए भीड़ देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर। ये सारी दलित आदिवासी माइनॉरिटीज के लोग हैं। अधिकार छीना जा रहा है और संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए रैली है, और उसके बाद इस तरीके के, पहले तो आपने परमिशन नहीं दिया, उसके बाद लोगों को तो आप रोक रहे हो। ये कौन सी वो है? क्या लोकतंत्र नहीं रहा इस देश के अंदर? फिर क्या विवाद आने वाले हैं? क्या देश के अंदर फिर से लोकतंत्र खत्म होने वाले हैं? आ रहे हैं ना, स्कूटी आ रहे हैं,
गाड़ी लोग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं रोक रहे कि रैली खत्म कर दिया जाए, उसके बाद इनको आने जाने की करे। बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। आप बताइए कि यहाँ पर बम फोड़ने आए हैं या कोई यहाँ पर आतंकवादी आ गए हैं? यहाँ पर हमने अपने अधिकार की अपने आवाज को बुलंद करने आए, उसके बाद भी इस तरीके की हालत है। बताइए क्या करें? क्या बीजेपी सच में संविधान विरोधी है, आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, ये संविधान विरोधी है, ये लोग महिला विरोधी है। ये संविधान के हक और अधिकार की जब बात करते हैं ना, तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। दिया कुमारी क्या बोल रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। अगर संविधान को बदल दिया जाए तो आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा जो मार पड़ने वाले हैं, ये जो है दलितों को पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों को पढ़ने वाले हैं, और सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को पढ़ने वाले हैं। आज महिलाओं के हाल बेहाल होने वाले। बीजेपी आते साथ ही मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमा दिया, कोई एक्शन नहीं। आज बीजेपी देखिए, आप दिल्ली में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और रामलीला मैदान के अंदर भीड़ इकट्ठा होने के लिए वो मैदान बनाया गया ना, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर परमिशन नहीं है। क्या कहेंगे उसमें? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बात करते हैं। इस आंदोलन में आए हैं और भारतीय संविधान को बचाने के लिए आए हैं, और आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में आज का ये प्रदर्शन है। और हम हरियाणा से आए हैं, और मैं संविधान सच में खतरे में है, और अगर है तो क्यों? संविधान सच में खतरे में है बीजेपी की वजह से। बीजेपी की वजह से बीजेपी ने संविधान खतरे में कर रखा है। कैसे? ये मनुवादी है, ये लोग मनुवादी है, ये मनुवादी लाना चाहते हैं। मनुवाद नहीं होने देंगे हम लोग, और संविधान को जिंदा रखेंगे और डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में रखेंगे। सबसे पहले देश के अंदर इन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो नारा दिया है, आपस में भाइयों को, दो भाइयों को लड़वाने का काम किया है। अब दलितों को, पिछड़ों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो देश की एकता, अखंडता भारतीय संविधान से मिलती है, और बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाकर पूरे देश को एक करने का काम किया था। और ये वर्तमान सरकार भारतीय संविधान का खंडन कर रही है। और आप लोग कह रहे हैं वोटों की भी चोरी की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है, वोटों की चोरी नहीं की जा रही। रातों रात उन मशीनों को भी बदला जा रहा है। और डॉक्टर उदित राज जी से ना मोदी जी डरते हैं। संविधान से देश चलता है, और जब संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा देश कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। एक एक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, और अगर यदि हमारा अधिकार सुरक्षित नहीं रहता है, मेरा देश कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए संविधान को सेव करना, संविधान को बचाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, और इसीलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। हम लोग अम्बेडकर साहब का मुखौटा पहन के प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम लोग किसी भी कीमत में संविधान को बदलने नहीं देंगे। संविधान को अगर यदि संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत से सरकार को, पूरी प्रतिनिधि को विश्वास में लेकर के कोई कानून बनाना चाहिए। रातों रात कानून नहीं बनेगा, और ये देश खतरे में है अगर यदि उस तरह से किया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जहाँ सरकार बन रही है, चोरी से ही सरकार बन रही है। साइड से डबल ईवीएम बनाया जा रहा है। एक ईवीएम को वोटिंग पर किया जाता है और दूसरा गायब कर दिया जाता है। डबल नंबर का ईवीएम, एक नंबर का ईवीएम 2 बनता है, एक काउंटिंग में जाता है। आप बचाएंगे कैसे अपने वोट को? कैसे बचाएंगे आप लोग? वोट बचाने के लिए हम लोग रोड में उतरे हैं, और ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव करने का डिमांड हम लोगों ने रखा है। आज पूरे वर्ल्ड में जितने डेवलप कंट्री है, बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है। ईवीएम बनाने वाला भी जो विदेश है, विदेशी देश है, वो भी अपना चुनाव ईवीएम से नहीं करा रहा है, वो भी बैलेट पेपर से अपना चुनाव करा के सरकार बना रहा है। क्या नाम है आपका? शांति चौहान। महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? सभी लोगों ने मुखौटा पहन रखा है, देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या कहेंगे? हम जो इलेक्शन करवा रहे हैं, हम चाहते हैं जो पहले होता था पेपर के माध्यम से ही होवे, ताकि वोट चोरी जो हो रही है उस पर कम से कम क्या पूरी 80% पाबंदी लग जाएगी। वो भले ही चोरी करने में अपनी सरकार बना रहे, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है ना, चलाने में मुश्किलें आती है। इसीलिए वो हमको है ना दलितों को पीछे धकेल रहे हैं। और हमने आज मुखौटा पहना है, हमने शपथ ली है इस बात की, हम अपने संविधान को, MSP को, जितने भी कानून वो गलत ले रहे हैं उनको हम बचा के रहेंगे। बाबा साहब का मुखौटा पहना है और ये तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी वर्तमान समय में मेन समस्या जो वोट चोरी की चल रही है। अभी देखो, अभी रिपोर्ट जो आ रही है, कितने सारे BLO आत्महत्या कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा, हर राज्य में BLO आत्महत्या कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 1500 BLO आत्महत्या कर चुके हैं। यूपी में BLO ने आत्महत्या किया, बोला बैकवर्ड लोग का वोट काटा जा रहा है। तो जो सरकार इस समय यादव, हाँ,
हाँ यादव हो चाहे बैकवर्ड यादव उन बीएलओ का नाम है। हाँ, नाम है। वो कह रहे हैं ओबीसी का वोट काटा जा रहा है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा गया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट काटने का काम किया। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम जो भी इनकी टारगेट, जो हमारे जो वोट करते हैं, जो हमें अपना नेता मानते हैं, उनका वोट काटा जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है। तो ये मुख्य लड़ाई जो चल रही है, वोट बचाने की लड़ाई चल रही है। इसके साथ अभी देखिए कुछ दिन पहले सीजेआई जस्टिस गोगोई पे जूता फेंका गया। उनको साफ साफ जूता इसीलिए फेंका गया क्योंकि दलित समाज से आते हैं और कोई कारण नहीं है, क्योंकि आज तक किसी को जूता नहीं फेंका गया था। उसके बाद उन पर कार्रवाई भी नहीं हो गई। इसी तरह हरियाणा में एक आईएएस पूरन सिंह थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो व्यक्ति इतने बड़े परिवार से आता है, खुद आईएएस है, उसकी वाइफ आईएएस है, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। दलित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ये मतलब ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? लगातार सब चीजें क्यों हो रही है? पिछड़े का वोट क्यों छीना जाएगा? मोदी जी तो खुद ओबीसी है। मोदी जी ओबीसी है, ठीक है ना, लेकिन ईडब्ल्यूएस कौन लाया? सवर्णों के लिए काम कौन कर रहा है? एक खास जाति के लिए काम कौन कर रहा है? उनके मंत्रालय में जाके देख लीजिए, उनके जो सचिवालय सचिव बनाए गए, जितने भी सेक्रेटरी बनाए गए, उसमें 100 में 95% जो है अपर कास्ट के सचिव हैं। तो कैसे वो पिछड़े हैं? वो पिछड़े नहीं ना कहने जाएंगे फिर तो। अगर वो पिछड़े होते, पिछड़ों के लिए काम करते, ऐसा तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। चुनाव आयोग को कुछ कहना चाहे तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा चुनाव आयोग को सबसे अधिक मिल चुका है, सबसे अधिक खेल कर रहा है। ज्ञानेश कुमार सबसे अधिक मतलब पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। सबसे बड़ा खेल वहीं चल रहा है। हर जगह देखो, वहां पर जब हुआ एसआईआर तुरंत क्यों किया गया? वोट काटा गया, 23 लाख वोट काटा गया, 65 लाख वोट जोड़ा गया। उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं किसका वोट काटा गया, किसका जोड़ा गया। वो टारगेट करके हमारा जो वोट है उनका काटा गया, जो उनका जोड़ा गया, इसलिए ऐसा रिजल्ट आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एविडेंस है कि बीजेपी आईटी सेल के द्वारा मेल करके पुलिस कमिश्नर को ये रैली भीम रैली रुकवाई जाती है। और इस रैली में डीसीपी ने बतौर मेल के माध्यम से ये लिखा, जो नोटिस मिला है कि लार्ज गैदरिंग होगी, इसके वजह से कोड अब और एक और रीजन दे रहे हैं कि वहाँ दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, जबकि जहां रैली होने वाली थी उस एरिया में एमसीडी का कोई चुनाव नहीं है। ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं। ये दलित और ओबीसी को इनकी दशा और दिशा सुधारना ही नहीं चाहते। ये चाहते ही हैं कि हमारे पीछे चले। यही रीजन है कि ये लोग जब भी बहुजन समाज एकजुट होता है, इनके आंखों में खटकता है और ये कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं। और बहुजन समाज क्या रणनीति बना रहा है? बहुजन समाज पूरी मजबूती के साथ अपनी एकता को प्रदर्शित कर रही है संविधान के दायरे में। अगर भाजपा सरकार को कुछ कहना चाहे तो वो क्या होगा? भाजपा सरकार पूरी तरह से नौकरी देने में, दलितों के ऊपर अत्याचार रोकने में, बहुजनों का हक और अधिकार खाने में एक नंबर है। देख लीजिए बाबा साहब का मुकुट और भी दिखाइए, क्या कहना चाहेंगे? भाई, जिस तरह से तानाशाही बीजेपी सरकार कर रही है, अभी रामलीला मैदान में हर प्रोग्राम में परमिशन होता है। ओबीसी, माइनॉरिटी, पिछले विभाग से इतने वो हड़बड़ा चुके हैं जो पुलिस आके बढ़ा के आगे बढ़ने नहीं देती है। संविधान को वो मानती नहीं है। जब अम्बेडकर साहब का पूरी देश से, जब से हिंदुस्तान कायम हुआ है, तब से अम्बेडकर साहब को माना जा रहा है। आज जो अम्बेडकर साहब को मान नहीं रहे, इस वजह से पुलिस से आगे करके रोकी हुई है। तो आप कह रहे हैं आपका सबसे बड़ा अधिकार, वोट का अधिकार छीना जा रहा है? वोट का अधिकार तो छीन रहा है। जो हाल बिहार में किए हैं, बिहार में जो हालत की है, उत्तर प्रदेश भी आए हैं। हर के जब अब माननीय प्रधानमंत्री के पास अपनी जिस वोटर आईडी से वोट लेके प्रधानमंत्री होते हैं, उसी को वो मान नहीं रहे हैं। आधार कार्ड मान नहीं रहे हैं, पासपोर्ट वो मान नहीं रहे हैं। तो अपनी स्टार्टिंग उनकी है जो उनके हिंदुस्तान के नागरिक होके हिंदुस्तानी में प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग क्या बताना चाहते हैं? हमने आज ये इसलिए आए हैं संविधान बचाने के लिए, और संविधान की लड़ाई यहाँ से आगे तक लड़ते रहेंगे। और संविधान कल भी जिंदा है, संविधान आज भी जिंदा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम ये इलेक्शन होता है और काउंटिंग जो होती है, इस काउंटिंग में समय ना दिया जाए। जो 2-3 दिन का जो समय है, इसी समय के अंदर वो बदली कर देते हैं सब कुछ। अगर इनको शिफ्ट वाइज शिफ्ट, अब जैसे कि गिनती हो रही है और ये शिफ्ट चेंज करके दूसरी शिफ्ट को लगाया जाए, साथ के साथ गिनती करी जाए, तो ये धांधलेबाजी नहीं होगी। और इस सरकार का सिर्फ रवैया यही है कि देश को गड्ढे में पहुंचाना है और कुछ नहीं है। ये भागने वाले हैं यहाँ से छोड़ के। आगे जो इनके क्रम है वो सामने आते जा रहे हैं। अभी बीजेपी में बिहार में जो कांड हुआ है, नीतीश कुमार के साथ क्या किया है, उसके बाद में नीचे से पर्दे के पीछे क्या निकला है, समझे? इससे जो है ना पब्लिक सब जान गई है। अब इनको सिवाय पब्लिक के सामने मुंह दिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
अब या तो ये भागेंगे या नीतीश जो है इनको गड्ढे में डाल के क्या कह रहे हैं कि जनता को सीधे तौर पर खदेड़ा करना शुरू कर दिया गया है? क्या कहना चाहिए? अमर आजाद है बहुत बड़ा। तो हम लोग देखिए पूरे बिहार से हम आए हैं और जिस तरह से एनडीए के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को अपने कंट्रोल में किया जा रहा है, वोट चोरी हो रही है, पूरे रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश हो रही है, इससे पूरे दलित पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं वो आक्रोशित है। और अभी हम लोग रैली कर रहे थे जिनका परमिशन नहीं मिला, हम यहाँ पर उदित राज के नेतृत्व में आए। तो मतलब एक जगह से नहीं आए हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं। देखिए इन लोगों के लिए किस प्रकार से बैरिकेड तैनात कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ इन लोगों को डिटेन करने के लिए गाड़ियां भी आ चुकी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसका डर प्रशासन को सीधे तौर पर है। ये तमाम लोग मुखौटा पहन के आए हैं अम्बेडकर का, जो ये बता रहे हैं कि हम सभी लोग अम्बेडकर हैं और बाबा साहब के संविधान को इस प्रकार से खतरे में नहीं जाने देंगे। हम अपना सबसे बड़ा अधिकार यानी कि वोट का अधिकार ऐसे नहीं तो वैसे जैसे भी बचाया जा सके बचाएंगे जरूर। तो आप देख लीजिए कि सड़क से संसद तक इस प्रकार का आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है। ये सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ है और तानाशाही सरकार के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।